हेलो दोस्तों, तो अपने ये कल क्वेश्चन छोड़ के गए थे, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं प्रॉपर। तो अपने पास ये आवेश था, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो बेटा जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले लिखूंगा दिया गया है। आपसे क्या दिया गया, आपको पता है, एक बिंदु आवेश दिया गया, चार्ज दिया गया है, जिसको 2 × 10⁶ कूलाम दिया गया। बेटा इसको या यूं भी लिखा हो सकता है 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶। क्यों दे रखा है? आज डिस्टेंस की बात करें तो 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। अब याद रखिए मैंने क्या कहा था, जितने भी वैल्यू रखेंगे वो एमकेएस पद्धति में रखेंगे। यस या नो? एमकेएस में रखने का मतलब हो गया कि आर की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। ओके, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना, तो बिंदु आवेश से कारण किसी आर दूरी पर, तो कल मैंने एक डेरिवेशन किया था, यदि आपको पता हो, क्यों आर दूरी पर था, तो यहां आपको तीव्रता मैंने ज्ञात की थी ईपी बराबर अभिष्ट बिंदु पर उसको ज्ञात की थी KQ/R² ज्ञात की थी। वही हम यहाँ पे ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि ईपी बराबर जानते हैं KQ/R²। तो K कितना अपने पास 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू अपने पास 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 मीटर यहाँ था, सॉरी 1 कूलाम यहाँ था, 2 कूलाम यहाँ था, 3 कूलाम और ये -4 कूलाम। इसको वैसे आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया आंसर, मैं एक बार और बताता हूँ, फिर आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इस पे केंद्र पर क्या चाहिए, तीव्रता। तो आपको पता है, आप इसको यूं सोचे कि अपने पास एक आवेश है, ये बिंदु आवेश है, एक कूलाम का बिंदु आवेश, तो यहां से कितनी दूरी पर है अपने पास, यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी, इसके कारण यहाँ, इसके कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात, दूरियां सभी बराबर होगी आपकी, क्योंकि ये वर्ग है। तो मुझे पता है ये पूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये √2 होगी, आप 2√2 होगी अपने पास। क्योंकि इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनना, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का यानी 4 यानी 8 8 यानी 2√2, और अपने पास हाफ चाहिए तो डिवाइड बाई 2 यानी डिस्टेंस आएगी √2। तो ये √2 मीटर है अपने पास, यहां से लेके यहां तक। ये भी √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है। तीव्रता चारों बनाएंगे अपने पास कंबाइंड, तो ये तीव्रता इधर बनाएगा, ये प्रतिकर्षण लगेगा तो ये इधर की तरफ। यस या नो? ये एक कूलाम, ये अपने इधर की ओर, ये -3 है, ये +1 है, तो ये +1 वाला इस -3 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये तीव्रता इधर है। इधर से इस साइड की तीव्रता बोलेंगे तो बोलो आप बताइए कितनी बनेगी। हम बोलेंगे कि 1/√2 का स्क्वायर। इधर की तरफ इधर वाली तीव्रता बढ़ेगी तो कितनी बनेगी, 2, तो बोलेंगे कि 3/√2 का स्क्वायर। अब एक इधर है एक इधर है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। बड़ी में छोटी मतलब हो गया 3k/2 माइनस k × 1/2। तो 3k, अब इस साइड में अपने बन रही थी वो तो बन रही है k1 /√2 का स्क्वायर, इधर बन रही है k × 3 एंड √2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इधर बन रही, तो ये दोनों माइनस हो गई, और किधर आएगी, इधर आएगी। क्यों कि ये इसको क्या करेगा, 1 वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस साइड में तीव्रता बढ़ेगी और इसकी माइनस हो जाएगी। माइनस होने से कितनी बच जाएगी, 2k/2 यानी इधर बच गई k, इस साइड में आ गई। अब इसके बारे में बात कर लीजिए, इसके बारे में बात करोगे तो क्या आएगी, +1, और ये दोनों आपस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट इस साइड में प्रतिकर्षण लगा, तो इधर कितनी आएगी, 2k, भाई यहाँ 2 है तो k बोल देंगे इसको, तो k × Q कितना है, 2/√2 का स्क्वायर, ये तो इधर की तरफ, और ये -4 है, ये +1 है, तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा। कितना खींचेगा, तो यहाँ आवेश 4 है, तो हम बोलेंगे k 4/2
तो वो तो इधर और ये इधर, तो इन दोनों का परिणाम इधर आएगा इधर, क्यों यहाँ 4k/2 है, यहाँ 2k/2 है, तो इधर अपने पास k कितना बच गया है 2k/2, यानी इधर बच गई k। अब इधर k है इधर k है, अब ये कितनी डिग्री पर है 90 पर है, कितने पर 90, तो इनका परिणाम इधर आएगा, और परिणामी कितना है वो आप जानते हो, दोनों पे क्या लगा दो पाइथागोरस क्या करेगा k का स्क्वायर 2k cos 90, ये 0 हो जाएगा, अंदर बच गया k का स्क्वायर 2 का k का स्क्वायर, तो k√2, ये इसकी तीव्रता आएगी टोटल। और k का मान रख सकते हो आप, k का मान कितना है 9 × 10⁹ √2, ये तीव्रता आएगी न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी कूलम, ये इसके अंदर यानी इसके सेंटर पे तीव्रता आ जाएगी टोटल। चलो ये तो सिंपल सी है, बाकी दोबारा इसको आंसर निकाल के देना, कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आ रहा आपका। तो हमने कल क्या क्या बात की थी, एक बार और सुन लीजिए। हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की, यस या नो। तो क्या बात हुई थी याद है आप, विद्युत क्षेत्र कहा था किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जो आवेश लेके आते हैं वो परीक्षण आवेश होता है, जिसका स्वयं का कोई प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये हम बात कर चुके हैं। और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की, तो हमने कहा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लेके आते हैं, तो उससे परीक्षण एकांक धन आवेश लेके आने पर जो बल का अनुभव होता है वही आपके लिए क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश से जो तीव्रता निकाली थी वो निकाली थी k/r², ये आप सभी जानते हो। अब इसके बारे में आगे चलते हैं, विद्युत बल रेखा है, क्या चलते हैं विद्युत ध्यान से सुन लेना, बोर्ड का पहला क्वेश्चन यहां से है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे बेटा, दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बोलेंगे वैद्युत बल रेखा। अब ये है क्या, एक्चुअल में नाम से सब पता चल रहा है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा नाम बोला मैंने विद्युत बल रेखा है। इसका मतलब ये है कि वह ये जितनी भी रेखाएं होगी, या तो ये विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, या ये बोलो किसको व्यक्त करेगी, बल रेखा, मतलब बल को व्यक्त करेगी। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही व्यक्त करेगी क्या, या तो ये विद्युत क्षेत्र को मतलब अंकित करेगी, या यूं सॉरी साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ये बल रेखाएं बोल सकते हैं, अर्थात ये विद्युत बल को भी व्यक्त करती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करे। दूसरी विद्युत बल रेखा है, इसका मतलब ये बल को भी व्यक्त करते हैं, विद्युत बल को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विद्युत बल रेखा। लेकिन हम इसको डेफिनेशन कैसे देंगे वो सुन। तो सबसे पहले ये आप ध्यान से सुने, इसकी परिभाषा क्या है, बोर्ड में यही पूछा जा सकता है कई बार, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें एक शब्द आता है वो ज्यादा का स्टूडेंट नहीं लिखते, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो है क्या, तो सुने, विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से आप छोड़ दे, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से आपने छोड़ दिया, तो उस आवेश के द्वारा जो पथ बनाया जाता है, क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिए एक बार, कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश मुक्त रूप से छोड़ना, मुक्त रूप से मतलब आ कि आप आवेश लेके गए विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया गया। क्यों कि विद्युत क्षेत्र में छोड़ने का मतलब ये हुआ कि उसमें अपन कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो अपना आपकी इच्छा से एक पथ बनाएगा, एक मार्ग बनाएगा, उसी मार्ग को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल रेखा। क्या कहा जाएगा, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए एक बार और, कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को मुक्त रूप से छोड़, एकांक धन परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ देते हैं, किस रूप से, मुक्त रूप से, तो उसके द्वारा बनाया गया काल्पनिक पथ, याद रखना शब्द ये है कि काल्पनिक पथ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। तो मैं पहले इसकी परिभाषा फिर से गुणों की बात करेंगे। तो क्या बोल रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वैद्युत या विद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश परीक्षण भी बोल सकते हैं, या कोई
कोई आवेश, कोई धन आवेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर आवेश द्वारा बनाया गया काल्पनिक पथ, याद रखना, काल्पनिक पथ या वक्र या पृष्ठ जो भी हो, पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यहां एक शब्द है काल्पनिक पथ या वक्र, बहुत ही शानदार बात। क्या कि काल्पनिक पथ या वक्र, इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल कल्पना करते हैं बेटा जी कि विद्युत बल रेखाएं कुछ होती, रियल में होती नहीं, केवल कल्पना करते कि कोई आवेश है तो उसके चारों एक क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र किसके कारण होता है, वो एक विद्युत बल रेखाएं होता है, उसको नाम दे दिया कि ये विद्युत बल रेखा है। बस इतनी सी बातें हैं। इसकी परिभाषा सबसे मोस्टली है कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकाग्र धन परीक्षण आवेश को छोड़ने पर जो काल्पनिक पथ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। अब बोर्ड ने या तो डेफिनेशन पूछेगा, मैं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप सुने इसके गुणधर्म का, किसके बारे में, गुणधर्म के बारे में। सबसे यहां से क्वेश्चन पक्का ही उठता है। क्या उठता है, तो पहला क्वेश्चन सुन लीजिए, सिंपल सी बात है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखा, बल या विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। सिंपल सी बात। दूसरी बात, इसकी सबसे मोस्टली जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, क्या, तो ध्यान से सुनना कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि आपको पता है कि जब कटान बिंदु उत्पन्न होगा वह दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कितना, तो आप खुद सोचो भैया, विद्युत क्षेत्र तो एक ही है, रेखा एक ही नहीं थी, और वही रेखा वापिस आके उसी को काटने पर विद्युत क्षेत्र तो एक ही था, अब वही रेखा मुड़ के वापिस अपने को काट लेगी, तो आप दो ईश्वर रेखा खींच सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा। दो खींच सकते, तो एक ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशा तो हो नहीं सकती, इसलिए वो काटती नहीं है। तो मैं दोबारा सुन लो आप क्वेश्चन, दो विद्युत, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, दो बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्योंकि अब बोर्ड क्या पूछेगा कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, तो आपका यहां से आंसर होगा क्योंकि कटान बिंदु पर, किस बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण या जो कारण छोड़ो, जो संभव नहीं है। अब कैसे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से आवेश से चारों क्षेत्र था जो बल रेखा को इफेक्ट किया, अब यही बल रेखा घूम के वापस यूं आ गई। सपोज देखिए अपने आप को काट लिया, तो काटा तो देखो यहाँ इस कटान बिंदु पर एक इस रेखा इधर खींच सकता हूँ और एक इस साइड में खींच सकता हूँ, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक इस साइड में भी हो गया और एक इस साइड, जबकि स्रोत तो एक ही था। अब एक ही स्रोत की जगह एक ही प्रतिक्षेत्र में दो इस रेखा खींच सकते हैं। अब दो इस रेखा खींचे, इसका मतलब दो विद्युत क्षेत्र होंगे, जो कि संभव हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही विद्युत क्षेत्र है तो उसका तो एक ही डायरेक्शन होगी या एक ही विद्युत क्षेत्र होगा। अब कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम सीधा बोल देंगे कि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। सबसे शानदार इसका। अब तीसरा गुण क्या, कि विद्युत बल रेखाएं खुला लूप बनाती है, खुला लूप या वक्र बनाती है। इसका मीनिंग क्या है, खुले का मतलब हो गया कि जहां से निकलेगी वापस वहां प्रवेश नहीं करेगी। याद करो, मैंने जब आवेश के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने कहा मैं आगे बताऊंगा, क्या था याद कीजिए, वैसे मैं अभी बताऊंगा। उसका गुण भी है ये, क्या, कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती है। इसी प्रकार से ऋण आवेश में अगर अनंत से कहां आती है,
ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो धन से निकली ऋण में प्रवेश करेगी, तो कहीं बंद लूप नहीं बनने वाला। इसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। आपको पता होगा कि एन और एस है, तो चुंबकीय बल रेखा निकलती तो यू एन से एस की निकल के वापिस एस से एम की ओर प्रवेश करती, तो ये एक बंद लूप बनाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें धन से निकलेगी ऋण में जाएगी, वापिस ऋण में से निकल के धन में नहीं आएगी, जबकि यहाँ से एन में एस में गई तो एस से एन में आएगी। तो ये बंद लूप बनाती कौन? चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती। आपने 10th में भी पढ़ा था। जबकि विद्युत बल रेखा ये खुला लूप बनाती। तो ये आपको ये पता चलता है कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे ये खुला लूप बनाती। चौथा गुण लिख लीजिए, मैं बोलूंगा विद्युत बल रेखाएं। किसे? विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है। धन आवेश से निकल कर ऋण में प्रवेश करती है। ऋण में प्रवेश करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको मिटा के वापस बताता हूं ये चौथा पॉइंट क्या कहना चाहता है। दोबारा तो देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, दोबारा सुनिए। चौथा पॉइंट का कहने का ये है, मतलब क्या है, तो दोबारा सुनिए। चौथा का मतलब ये है कि धन से निकली, तो धन से विद्युत बल रेखा निकली और ऋण में प्रवेश कर ली। अब ऋण से वापस निकले, धन में नहीं आ सकती, तो इसका मतलब हो गया ऋण से निकलेगी, धन से निकलेगी, ऋण में प्रवेश। अब इसको देख के कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता, सर यहाँ तो बंद लूप बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा? ये देखो ये बंद लूप ही नहीं बेटा। बंद लूप किसे कहेंगे? जहां से आप चले हैं, घूम फिर के वापिस वहीं आ जाते हैं, उसे कहा जाता है बंद लूप। यहाँ बंद लूप दिखाई दे रहा लेकिन है नहीं। यदि ये रेखा यहाँ से जाके वापिस मुड़ के यूं आती, ये तीर यूं होती, तब बोलती है बंद लूप है। ये खुला लूप है, दिखता नहीं अलग बात, ये खुला लूप है। अब देखिए यहाँ से विद्युत बल रेखा निकलेगी, वापिस जाएगी, कुछ बल रेखा यूं भी जाएगी, तो यहाँ से क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी। क्यों? आप सोचो ऋण में क्या था? अनंत से अंदर की ओर। तो यहाँ से आपने एक बात देखी हुई, गौर की होगी कि सर यहाँ से धन से निकल रही है, ये आपने निकलने के तीर लगाए और वहां पे आने के तीर लगाए। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपस में प्रतिकर्षित हो रही। देखो ये फैलाव क्यों हो रहा है? ये प्रतिकर्षण का, किसके कारण हो रहा है? प्रतिकर्षण का। इसका मतलब हो गया समान बल रेखाएं आपस में प्रतिकर्षित होती है। तो पांचवा गुण क्या बोलेंगे? समान प्रगति की विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है। देखो यहाँ धन से निकलने वाली आपस में प्रतिकर्षित हो रही है, ऋण की होने वाली प्रतिकर्षित हो रही है। और इसी प्रकार 6 गुण बोलेंगे असमान प्रगति की विद्युत बल रेखाएं आकर्षित होती है। क्या होती है? आकर्षित होती है। कैसे होती है वो भी सुन लीजिए। जैसे धन से निकलने वाली अपने पास और ऋण वाली, ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी। क्यों? धन और ऋण वाली आपस में क्या करेगी? पास आना चाहिए। और धन वाली है वो दूर, ऋण वाली हो दूर जाना चाहिए। क्योंकि धन प्रकृति वाला एक ही प्रकृति बल रेखा है, ऋण एक ही प्रकृति, तो ऋण वाले प्रतिकर्षण लगेगा, धन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, जबकि धन और ऋण के बीच क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। अब अगला गुण, सातवां गुण क्या है वो ध्यान से सुने आप। सातवां गुण बहुत ही काम की चीज है, जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसी के नाम पे, जो आपने हेडिंग थी उसी के नाम पे। क्या बोलेंगे कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है बेटा? दिशा, या यूं कहें कि विद्युत बल की क्या बताती है? दिशा को व्यक्त करती क्या कहा कि कोई भी विद्युत बल रेखा है, उस पे आप कहीं भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा खींचते हो,
तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा या यूं कहे कि विद्युत बल को व्यक्त करती है। जो विद्युत बल होगा वही उसकी क्या होगी दिशा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र था E, ये बल था बाई Q, यहाँ वेक्टर लगा तो यहाँ ही वेक्टर लगे, जो बल की दिशा होगी वही किसकी होगी E की दिशा। तो जैसे मैंने क्या कहा डेफिनेशन कि किसी विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से क्या छोड़ा गया, कोई आवेश जो पथ बनाता, तो मान लीजिए वो पथ यूं बनाया आपका विद्युत बल रेखा का, विद्युत बल रेखा और जो आवेश था वो यूं गमन किया मुक्त रूप से जो छोड़ा गया पथ था। तो यहाँ मैं कोई इस पर रेखा खींचूंगा, जैसे मैंने यहाँ इस पर रेखा खींची तो ईपी मैंने वही विद्युत क्षेत्र यहाँ एक मैंने इस पर रेखा खींची तो ये किसको व्यक्त करेगी ईपी, या यूं कहें कि ये विद्युत क्षेत्र को, या यूं कहें कि ये एफपी यानी ये बल को व्यक्त करेगी। तो यहाँ कोई इस पर रेखा अपन खींचना चाहते हैं तो यहाँ इस पर तो इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा ये होगी, तो ये होगी क्या बोले ईपी या एफपी। यहाँ खींचना चाहो तो यहाँ होगी, तो मतलब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को क्या करती है व्यक्त करती है। ये ऐसे कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब और भी पॉइंट है, और भी मैं बता दूं आपको क्या है, तो ध्यान से सुनना। ये 7 पॉइंट हो गए, आगे देखना 8वां क्या है वो ध्यान से सुन लेना आप। 8वां पॉइंट भी आपको समझ वैसे तो आ रखा है, कैसे नहीं है तो देखना कैसे मैं क्या कहना चाहता हूं तो ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने मान लीजिए आपके पास 8वां पॉइंट लिखना शुरू किया तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने 2 आवेश लिए, प्लस प्रगति या माइनस की जो आपको अच्छे लगे वो ले लिया आपने, दोनों आप परिमाण क्या है बराबर है, अर्थात Q1 और Q2 दो आवेश लिए परिमाण बराबर, यानी ये 5 कूलम है तो ये भी 5 है। तो मैं क्या कहूंगा ये प्लस Q1 इधर मैं लिख लिया प्लस Q2, तो यहां से विद्युत बल रेखा निकलेगी, धन आवेश निकलेगी। तो आप कुछ सोचो ये दोनों आपस में क्या होगी प्रतिकर्षित। पॉइंट नंबर 6 यही था आपका, प्रतिकर्षित होगी क्योंकि ये समान प्रगति है। किस प्रगति है समान प्रगति, धन आवेश की समान प्रगति। ये लो ये आपके पास प्रतिकर्षित होगी, तो ऐसे खूब सारी निकलेगी, सब में आप अलग अलग व्यक्त कर दोगे, सब में निकलेगी विद्युत बल रेखाएं ऐसे। लेकिन आप कुछ सोचो इनके बीच एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, दोबारा सुनिए। दोनों आप फिर आवेश का परिमाण क्या है बराबर, समान प्रगति, या तो ऋण ले लोगे, ऋण लोगे तो क्या होगा ये अंदर की ओर व्यक्त कर दोगे, और धन लिया तो ये बोलो किधर की ओर व्यक्त होगी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ व्यक्त धन के लिए, और ऋण होता तो अंदर की तरफ। अब आप बताइए ये भी आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, ये दोनों आपस में क्या करेगी प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का तो इसके बीचों बीच में, क्योंकि ये दोनों आवेश बराबर है परिमाण बराबर, तो इनके दोनों में बीचों बीच में एक ऐसी रेखाएं प्राप्त होगी, ये एक ऐसा तल प्राप्त होगा जिस पर कोई प्रकार की विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी। इसका मतलब इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे उदासीन बिंदु। कौन सा बोलेंगे उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु क्या है तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए, वह बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र या बल विद्युत क्षेत्र या बल का मान कितना हो, का मान आप खुद बता दीजिए शून्य। कितना हो शून्य, यानी यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसका वैल्यू कितना हो शून्य। तो ये वो बिंदु हो गया जहां पे कोई प्रकार का विद्युत, इसी प्रकार के चुंबक वाले में हो रहेगा तो वहां पर यही बोलेंगे कि वह बिंदु जहां पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो। या मैं इसकी दूसरी परिभाषा ये बोल दूं कि वह बिंदु डेफिनेशन देखो अपने अपने मन से बनाते, वह बिंदु जहां कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं पाई जाती, यानी यहाँ कोई प्रकार की विद्युत बल रेखाएं नहीं, जहां विद्युत बल रेखाएं नहीं है उस बिंदु को बोला जाएगा उदासीन बिंदु। कौन सा बोला जाएगा उदासीन बिंदु। अब मैं इसी डायग्राम को मिटा के एक दूसरा और बनाता हूं, वो आप ध्यान से सुनना क्या है। तो ये अपना अगला केस हो रहा है कौन सा 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा हूं कि Q1 पॉजिटिव है, ये बड़ा है किसे Q2 से, और वो भी Q2 भी कैसा है पॉजिटिव, यानी ये अच्छा है तो ये 5 है। तो बोलो अपने पास कैसे करेंगे Q1 इधर अपन लिखेंगे Q2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहां से Q1 से विद्युत बल रेखा है क्यों इसका परिमाण ज्यादा है, ज्यादा तो ये ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब उदासीन बिंदु आपको इधर प्राप्त हो। जिसका मतलब मैं डायग्राम से बताना चाहूंगा, देखना आप समझने की कोशिश करना कैसे। ये इधर तो ये भी इधर आएगा,
तो इसके बीचों बीच नहीं प्राप्त होने वाला है। आप ध्यान से सुन लेना। तो उदासीन बिंदु Q2 के क्या मिलेगा, निकट। पिछले में क्या था, बीचों बीच मिला था। यहाँ पे क्या हुआ, Q1 ज्यादा प्रेशर डालेगा तो किधर बनेगा, Q2 की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे उदासीन बिंदु की आपको स्थिति पूछ रहे कि बताइए यदि ये है तो बताइए उदासीन बिंदु किसके निकट मिलेगा या किससे दूर मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए जहां परिमाण ज्यादा है उससे दूर है, जिसका परिमाण कम है वहां निकट है। इसका मतलब आपको उदासीन बिंदु मिलेगा, यही मिलेगा, लेकिन ये किसके निकट मिलेगा, Q2 के क्या मिलेगा, निकट प्राप्त होगा। किसके प्राप्त होगा बेटा, निकट प्राप्त होगा। तो आपको ये बातें कुछ याद रखनी। अगला पॉइंट आप इसका जस्ट उल्टा करके ले सकते हो। ऐसे खूब सारे बनेंगे जो आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहते हो। इसको अब ये मैंने पॉजिटिव बनाए, आप घर पे इसका नेगेटिव बना सकते हो। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो ध्यान से सुनना। आपके लिए छोड़ के जाते हैं, उस क्वेश्चन को आपको फिर आंसर करके लाना है। ये लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। क्या ले लीजिए वो ध्यान से सुनो। क्या कि यदि Q1 2 into 10 की पावर 3 कूलाम व Q2 3 into 10 की पावर 4 कूलाम है के बीच यदि किसी आवेश प्लस Q को कहाँ रखें ताकि विद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त हो। यानी ये बोल रहा है कि Q1 यहाँ है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोल देता हूँ आपको 4 मीटर की है, ये Q2। अब यहाँ कहीं बीच में कहाँ रखे, वही क्वेश्चन जो है। अब कहाँ रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र कितना मिलना चाहिए, शून्य। इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त हो, इन पे यहाँ Q1 ये आवेश डिस्टेंस कितनी होगी 4 मीटर। अब कोई x मान लोगे और उसका डिफरेंट कर लो, तो यहाँ से मान लो x है तो ये कितनी हो जाएगी 4 - x। यहाँ विद्युत क्षेत्र मान लो ये भी बनाएगा E1, ये भी बनाएगा E2। इन सभी का योग कितना करना आपको, शून्य करना। अब वो आप करोगे, कैसे करोगे तो याद करो E1 KQ/R, E2 KQ/R। R चेंज होगा, Q चेंज होगा। यहाँ Q1/R, R कितना है x²। उसी प्रकार से KQ2/R, R कितना है 4 - x का स्क्वायर बराबर 0। एक जो पक्षांतर करोगे और सोल्व करोगे तब जाके इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और याद रखें नोट्स टाइम बनाते रहे और घर से बाहर नहीं निकले बेटा जी। और बाकी ये है कि अपने को संभावना यही है कि जून तक अपनी क्लासें लग जाएगी, वैसे संभावना यही है। बाकी आगे अब क्या पता इसका, वैसे इसकी वैक्सीन बनने में सभी मतलब कंट्रियां लगी हुई है, कब तक बनती है उसका देखते हैं। बाकी ये है कि अपनों घर पे रहते हो तो भी अपना ये पढ़ाई रेगुलर रखना।